अभी जो इंडिया और कनाडा के बीच हो रहा है वो बहुत डेवस्टेटिंग है, क्योंकि किसी देश के डिप्लोमेट को ये बोलना कि आप हमारे कंट्री से चले जाइए, ये तभी हो सकता है जब एक दूसरे का रिलेशन जो है कंट्री का वो बहुत ख़राब हो चुका है। क्योंकि जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कह दिया कि हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर जो गोली मार के हुआ वो हो सकता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने करवाया हो। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. श्री ट्रूडो का ये कमेंट के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने तुरंत रिएक्ट किया और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है एस जयशंकर साहब ने तुरंत प्रेस रिलीज किया और ये कहा, आप देख सकते हैं इस आर्टिकल कि इंडिया रिजेक्ट एलिगेशन बाय कनाडा, वी हैव सीन एंड रिजेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ कैनेडियन पीएम इन द पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो द स्टेटमेंट बाय द फॉरेन मिनिस्टर। साफ लिखा है कि वी आर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स विथ ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ लॉ। जस्टिन ट्रूडो को लगता था कि इंडिया के इंटेलिजेंस ने ही उससे मरवाया है निज्जर को, तो अब पार्लियामेंट पे ये बोल सकते थे कि मुझे पता नहीं किसने निज्जर को मराया, पर मैं वी विल डिस्कस विथ इंडिया कि इस बात करेंगे, सबूत देखेंगे कि किसने मरवाया। पर अब अगर एक कंट्री के बारे में सीधा पार्लियामेंट में खड़ा होकर वो भी पीएम एलिगेशन लगा दे कि इंडिया ने मरवाया है, तो आप ये समझ सकते ये कमेंट के बाद जब तुरंत एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर साहब है वो तुरंत कनाडा के जो हाई डिप्लोमेट है इंडिया में उसे बुलाया और उससे कम पूछा गया कि जो आपके पीएम ने जो कमेंट किया है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया, उसके बाद तुरंत जो इंडिया का जो डिप्लोमेट है कनाडा में उसे बोला कि आप कंट्री से जा सकते हैं। इस रिएक्शन के बाद इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना बहुत जरूरी था और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी वही किया। जब डिप्लोमेट्स को बुलाया गया, पाइए बताइए कमेंट के बारे में, तो इंडिया ने भी तुरंत उन्हें बोला कि आप इंडिया को 5 दिन के अंदर छोड़ के जा सकते हैं। आप लोग सोचें कि ये कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से कनाडा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है इंडिया के बारे में और इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब कर रहा है। तो पूरा मामला मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था। एक्चुअली हरदीप सिंह निज्जर एक कैनेडियन सिख था जो एक लीडर भी था इंडियन सेपरेटिस्ट खालिस्तानी मूवमेंट का। इसके ऊपर कई इंडिया गवर्नमेंट ने कई चार्जेस लगा चुका है और इस पर कई एलिगेशन भी है कि पंजाब में ये टारगेट किलिंग कराता था या फिर जितने भी कुछ एंटी इंडिया मूवमेंट होता था इंडिया में उसमें ये लीड करता था। तो फिर इसमें हुआ क्या कि एनआईए जो है इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी उसने एक लिस्ट जारी किया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का। उसमें उस लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम था और इंडिया गवर्नमेंट ने ये लिस्ट कनाडा गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया और बताया कि इसमें से कुछ व्यक्ति आपके कनाडा में भी है, तो प्लीज़ आप इसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कीजिए या फिर इसके खिलाफ आप कुछ एक्शन लीजिए। पर कनाडा के गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। इंडिया गवर्नमेंट ने कई बार कनाडा गवर्नमेंट को बताया कि आपके कंट्री में एंटी इंडिया मूवमेंट काफ़ी बढ़ चुका है, तो प्लीज़ आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, पर इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया नहीं गया। पर एक दिन होता क्या है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो गुरुद्वारा में प्रेयर करने गया था कनाडा में। पर हुआ क्या कि 2 अननोन व्यक्ति मुंह में कपड़ा बांध के आए और निज्जर के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाई और वहीं पर निज्जर की मौत हो गई। सोचेंगे कि अगर इंडिया ने कनाडा के साथ लिस्ट जारी किया और बताया कि इस लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम था जो टेररिस्ट था जो इंडिया में कई एंटी इंडिया मूवमेंट एक्टिविटी करा चुका है, तो फिर कनाडा के पीएम इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। जाहिर सा बात है आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा बात है तो हरदीप सिंह निज्जर को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है कनाडा के पीएम के द्वारा। तो मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला। एचडी ट्रूडो जो है वो अभी अपना 3rd टर्म एज ए पीएम को संभाल रहे हैं और ये लिबरल पार्टी से जीत के एज ए पीएम बने हैं। पर ये पीएम तो बन गए पर ये इनके मेजोरिटी जो था वो सपोर्ट वो उतना नहीं था, तो इन्हें कुछ वक्त दिया गया था कि आप अपना मेजोरिटी सपोर्ट को जो है वो प्रूफ कीजिए। जैसे इंडिया में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी पे अगर लगाता है कि आप नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूफ कीजिए, मतलब अपना सपोर्ट को बताइए कि आपके अभी सपोर्ट है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आपका सरकार जो रातों रात गिर जाएगा। तो उसी तरह से जस्टिन ट्रूडो को अगर अपना सरकार बचाना था तो उन्हें एक बाहरी फोर्स या बाहरी सपोर्ट का ज़रूरत था और ये सपोर्ट इसे खालिस्तानी जो लीडर था उससे मिल रहा था।
हरदीप सिंह निज्जर जो था वो भी एक खालिस्तानी ग्रुप का मेंबर था, एक्टिविस्ट था। और इसके मौत के बाद जाहिर सा बात है खालिस्तानी जो लीडर था वो उसके अपने पीएम जो जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछें कि हरदीप सिंह निज्जर का मौत किसने किया कनाडा पे। और जस्टिन ट्रूडो को जवाब देना था कि किसने किया, और इसका इल्ज़ाम इंडिया से अच्छा किस पे लगा सकता था। इंडिया पे इल्ज़ाम लगाता, वहाँ जो जितने भी खालिस्तानी है उसके सपोर्ट जस्टिन ट्रूडो को मिल जाता, वहाँ की जनता के सपोर्ट जो है वो जस्टिन ट्रूडो को मिल जाता। तो इससे अच्छा इल्ज़ाम इंडिया से अच्छा कौन हो सकता था। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को अगर अपना सरकार बचाना है तो इंडिया पार्ट करना होगा, वर्ल्ड में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो खेलना होगा, नहीं तो कैसे ये अपना सरकार बचा सकते। तो यही होता है एक कुर्सी का नशा। जब आपके सरकार या आपके देश में गलत पीएम बैठ जाता है तो वो एक कंट्री के साथ कितना खराब रिलेशनशिप कर सकता है वो आप एक जस्टिन ट्रूडो से पूछ सकते हैं। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अपना कुर्सी बचाने के लिए एंड वो एक कंट्री के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया जो आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, फिर कोई भी यूएई हो, सऊदी अरेबिया, सब इंडिया के पीछे दौड़ रहे हैं कि कैसे भी इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए। और एक कनाडा जैसा कंट्री, वो जो जस्टिन ट्रूडो बैठा हुआ है वो ये तो कनाडा के रिलेशनशिप ख़राब कर ही रहा है, साथ ही साथ जो कनाडा में जो लोग हैं उनका भी फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। ये मैं नहीं, एक एक्सपर्ट भी बोल रहा है। क्योंकि आप ये आर्टिकल में देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड कनाडा मेडलिंग इन इंडिया अफेयर, इंडिया के अफेयर में जो दखल अंदाजी भी कर रहा है। ये एक लीडर कितना इम्पोर्टेंट होता है कंट्री के लिए वो आप एक पाकिस्तान से पूछ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अच्छा लीडर ना मिलने के कारण आप देख सकते हैं पाकिस्तान का क्या हालत है, जहाँ पर पेट्रोल 300 प्लस है, खाने के लाले पड़े हैं। तो एक वही हाल अभी जस्टिन ट्रूडो कर रहा है, कंट्री अपना रिलेशनशिप खराब करके इंडिया के साथ। हाल जो जस्टिन ट्रूडो जितना खराब कर सकते हैं इंडिया के साथ रिलेशनशिप, उतना कोशिश कर रहे खराब हो जाए। क्योंकि पहला वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि निज्जर के मौत के पीछे इंडिया के इंटेलिजेंस का हाथ हो सकता है, जिसका भी सबूत इसने प्रूव नहीं किया। दूसरा, ये इंडिया के जो डिप्लोमेट थे कनाडा में, उससे इसने बोल दिया कि आप कंट्री छोड़ के जा सकते हैं। और अभी फिर कनाडा ने एक एडवाइजरी जारी कर दिया कैनेडियन के लिए जो इंडिया में है कि इसमें आप आर्टिकल देख सकते हैं, एक साइज है हाई डिग्री ऑफ कॉजन इन इंडिया ड्यू टू थ्रेट ऑफ टेररिस्ट अटैक। कनाडा के एडवाइजरी जारी के बाद इंडिया ने भी तुरंत इस पर रिएक्ट किया और इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दिया। आप इसमें आर्टिकल में देख सकते हैं, ऊपर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजरी फॉर इंडिया नेशन एंड इंडियन स्टूडेंट इन कनाडा in the view of growing anti-India activity and politically hate crime and criminal violence in Canada, all Indian nationals there and those contemplating traveler are urged to exercise the utmost caution। तो इंडिया ने साफ बोल दिया कि जिस जो भी इंडियन नेशनल या फिर इंडियन स्टूडेंट सोच रहे हैं कनाडा जाने का, तो वो अब फिलहाल के लिए ना जाए। क्योंकि वहाँ पर अभी एंटी इंडिया एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें साफ लिखा है कि इंडियन नेशन आर देयरफॉर एडवाइज टू अवॉइड ट्रैवलिंग टू रीजन एंड द पोलिटिक वेन्यू इन कनाडा दैट हैव सीन सच इंसिडेंट। क्योंकि ये कमेंट के बाद जस्टिन ट्रूडो का इंडिया में जो खालिस्तानी था उसका सपोर्ट मनोवर और बढ़ चुका है कि हमें अब सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। तो इंडिया एक्टिविटी जो है वो और काफ़ी बढ़ चुका है कनाडा में। कनाडा के पीएम का सपोर्ट के बाद और उनके एडवाइजरी जारी करने के बाद अब होगा क्या कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट कनाडा में है या फिर इंडियन नेशनल कनाडा में है पीपुल, वो उस पर पॉसिबिलिटी एकदम हाई हो चुका है कि उस पर एंटी इंडिया या तो एक्टिविटी कनाडा में बढ़ जाएगा या फिर इंडियन जो है कनाडा में उस पर कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी उस पर अटैक किया जाए। क्योंकि अब होगा क्या कि अब इंडियन गवर्नमेंट को ये सुरक्षित करना होगा और या कनाडा के जो सरकार है उससे बात करना होगा कि आपके सरकार में एक तो एंटी इंडिया एक्टिविटी बढ़ चुका है और जितने भी इंडियन स्टूडेंट है या फिर नेशनल उस पर यह सुरक्षित करे कि उस पर कोई अटैक ना किया जाए। क्योंकि दो कंट्री तो ये डिसाइड कर लेता है कि रिलेशनशिप ख़राब कर दे, पर जो मेन सफ़र जो करता है वहाँ के लोग करते हैं। अब पॉसिबिलिटी इतनी हाई चुका है कि इंडिया, क्योंकि कनाडा के लोग तो ज़्यादा होंगे नहीं इंडिया में, और इंडिया में उतना पॉसिबिलिटी है भी नहीं कि कनाडा पे अटैक हो, पर इंडियन जो कनाडा पे है उस पर पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उस पर अटैक हो। बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक लिस्ट दे सकते हैं, ये लिस्ट अब स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हर साल 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो वो कनाडा में जाते हैं पढ़ने के लिए अपना हाई स्टडी कोर्स के लिए। दूसरे नंबर पे यूएई एंड यूएस होता है।
क्योंकि होगा क्या, क्योंकि अब होगा क्या कि इंडिया पे जो अटैक का जो पॉसिबिलिटी है नेशनल कनाडा में, वो बढ़ चुका है। अगर ऐसा होता है और इंडिया गवर्नमेंट जो वहाँ 3 लाख स्टूडेंट है उसे इंडिया में लाते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत होगा इंडिया या तो गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि ये सब सिनेरियो हम लोग जो यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हुआ था, यूक्रेन रसिया वॉर में, उसमें हम लोग देख चुके थे कि इंडियन जितना भी यूक्रेन में थे वो जब इंडिया में आया तो उसमें एडमिशन लेने में कितना दिक्कत हुआ। तो क्योंकि अल्टीमेटली एक इंडियन स्टूडेंट ही सफ़र करेगा, स्टूडेंट ही सफ़र करेगा, चाहे वो इंडिया का हो या फिर कनाडा का हो। क्योंकि कनाडा यूएस में जब कोई स्टूडेंट जाता है पढ़ने, तो या कोर्स करने के लिए, हाई स्टडी के लिए, मिनिमम मिनिमम 1 से 2 करोड़ तो पानी की तरह बह जाता है। वहाँ पर कई कई कोर्स में तो 4-5 करोड़ रुपए लग जाता है। तो उससे कंट्री का रिलेशनशिप खराब अच्छा ये तो जियो पॉलिटिक्स में होते रहता है। पर अल्टीमेटली दोनों कंट्री को ये सुरक्षित करना पड़ेगा कि दोनों कंट्री के जो स्टूडेंट है उसे दिक्कत ना हो या फिर वो सफ़र ना करे, क्योंकि उसका कोई दोष होता नहीं है। अल्टीमेटली ये कनाडा ही सफ़र करने वाला है। क्योंकि अगर मैं कनाडा जस्टिन ट्रूडो कुछ कमेंट करते हैं, इसका एंटिसिपेट ये मत समझ लिए कि जस्टिन ट्रूडो जो बोल रहे हैं वो सारे कंट्री का ही व्यू हो सकता है मेरा व्यू कुछ हो, मेरा इंडिया का कुछ पब्लिक है उसका व्यू कुछ हो। तो एक कनाडा जो पीएम जस्टिन ट्रूडो बोल रहे वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा कनाडा है जितने भी लोग हैं वो सबका व्यू यही है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि आपको मैं दिखा कि कनाडा के जो अपोजिशन पार्टी है उसने जब उनसे जब ये पूछा गया कि आप जस्टिन ट्रूडो जो है ये सब एलिगेशन लगा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, तो आप ये वीडियो देखिए पहले। I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. Response? They just expelled an Indian diplomat. Should they do more in response to this news? I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. What is the risk if he doesn't provide more information or these allegations are found somehow to be untrue or uncredible? What is the risk? Real. पार्टी का भी यही कहना और सबका भी यही कहना है कि जस्टिन ट्रूडो जो बोर्ड एलिगेशन लगा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, वो प्रूफ तभी हो सकता है अगर ये सारे फैक्ट लाए। क्योंकि अभी तक इसका ऊपर सर्च चल रहा है, कनाडा के जो इंटेलिजेंस है इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है कि हो सकता है कि इंडिया का इंटेलिजेंस है या नहीं, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। तो इसने भी यही पोजीशन पार्टी ने भी यही बोला है कि ही डज नॉट प्रोवाइड फैक्ट, ही जस्ट प्रोवाइडेड कमेंट। सो बताता हूँ कि अभी मैं इसका जो टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक वीडियो दिखा। आप ये पहले वीडियो देखिए, फिर मैं बताता हूँ ये कौन है और ये क्या बोलना चाह रहे हैं। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upholded the laws and the... वीडियो अभी आपने देखा, ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरवंत सिंह पन्नू, ये खुलेआम ट्विटर पे वीडियो रिलीज़ करके ये बोल रहा है कि जितने भी इंडियन हिंदू जो कनाडा में है या तो वो कनाडा छोड़ के अभी चले जाए, नहीं तो उसके ऊपर काफ़ी अटैक हो सकता है। ये खुलेआम वीडियो रिलीज़ करके बोल रहा है, समझ गए? तो मतलब कनाडा एक हेवन हो चुका है खालिस्तानी टेररिस्ट के लिए। अब गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना, क्योंकि ये वीडियो रिलीज़ करने के बाद आप सोच सकते हो वहाँ के इंडियन जो स्टूडेंट होंगे या नेशनल में वो कैसा फील करते होंगे। तो गवर्नमेंट को अब इंश्योर करना होगा और कनाडा के सरकार से बात करना होगा कि ये सब जो वीडियो रिलीज हो रहा है या तो इसका ऊपर एक्शन लीजिए आप, नहीं तो इंडियन जितने हैं वो सब का सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए। देखना यही होगा कि आखिर दो कंट्री के रिलेशनशिप कनाडियन जो जस्टिन ट्रूडो कितना ख़राब कर सकते हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने इंडियन स्टूडेंट हैं या वो तो बहुत सावधानी से कनाडा में रहे, क्योंकि अगर हो सकता है तो कनाडा छोड़ के आ जाए कुछ समय के लिए। क्योंकि अभी जो सिचुएशन बढ़ चुका है, इंडिया एक्टिविटी, एंटी इंडिया एक्टिविटी जो कनाडा में बढ़ चुका है, उस पर हाई पॉसिबिलिटी कि अटैक हो सकता है। अगर इस पर कुछ और डेवलपमेंट होता है तो मैं एक वीडियो ले आऊँगा।